नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी का अपन यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पोलिनेशन आंवला में होता है, आम में होता है, नाशपाती में होता है। यानी क्रॉस पोलिनेशन किस किस में होता है? आंवला में होता है ऑप्शन के अनुसार, आम में होता है, नाशपाती में होता है, लेकिन कटहल में नहीं होता है। इसलिए आंसर इसका क्या होगा? कटहल होगा। कटहल कैसा फल होता है? तो कंपोजिट फल होता है। याद रखेंगे, कटहल कैसा फल है? तो कंपोजिट फ्रूट है, जिसे सिरोसिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सिरोसिस कहते हैं। अगर कह दें कि कटहल के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कटहल के वैज्ञानिक नाम औनती आरिस टोकिसकारिया औनती आरिस टोकिसकारिया है। यानी कटहल का वैज्ञानिक नाम कहेगा तो औनती आरिस टोकिसकारिया है। अगर क्वेश्चन कह दे कि कटहल के खाने वाले भाग क्या होता है, तो परिदल पुंज और बीज होता है। जो कटहल के खाने वाला भाग होता है परिदल पुंज और बीज होता है, लेकिन नाशपाती के खाने वाला भाग कहेगा तो पुष्पासन है। नाशपाती के क्वेश्चन कह दे कि नाशपाती के खाने वाला भाग क्या होता है, तो पुष्पासन होता है। वही आम के खाने योग्य भाग को मध्य फल भित्ति कहते हैं, मध्य फल भित्ति। और अनाज के खाने वाले भाग को परिदल पुंज कहते हैं। और नारियल के कह दे खाने वाला भाग को क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं, भ्रूण पोष। गेहूं के भ्रूण पोष भ्रूण और भ्रूण खाने योग्य होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे किस राज्य का राष्ट्रीय फल कटहल है, तो श्रीलंका का है। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? वसा प्रतिशत सबसे कम ऑप्शन के अनुसार होल्स्टन फ्रीजन एक गाय की प्रजाति है जिसमें वसा की मात्रा कम होती है। होल्स्टन फ्रीजन जो गाय की प्रजाति है, मुख्यतः इसकी उत्पन्न स्थान यानी मूल स्थान इंग्लैंड है। कहाँ है? इंग्लैंड है। अगर क्वेश्चन कह दे कि शाहीवाल जो एक गाय की प्रजाति है जिसकी उत्पन्न स्थान यानी कह सकते हैं मूल स्थान पाकिस्तान है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि राष्ट्रीय दूध शोध संस्था कहाँ है, तो करनाल में है। राष्ट्रीय दूध शोध संस्था कहाँ है? तो करनाल में स्थित है। सबसे कह दे कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा कम ज़्यादा होती है तथा प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? प्रतिशतता कम होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है? तो बात करते हैं पहला पंचायती राज संस्था को। तो पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया, जिसका वर्णन संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से लेकर 9 तक है। इसे भारतीय संविधान के अनुसूची 11 में भी शामिल किया गया है। अगर क्वेश्चन कह दे कि नगर निकाय का संवैधानिक दर्जा किसके तहत दिया गया, तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत दिया गया, जिसका वर्णन संविधान के भाग 9 के क में है। अनुसूची कहेगा तो अनुसूची 12 में वर्णित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम सभा का गठन की बात किया गया है। अनुच्छेद 40 में किसका गठन की बात किया गया है? ग्राम सभा का गठन की बात किया गया है। अगर क्वेश्चन कहते हैं कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत कहाँ किया गया था, तो नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959। यानी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में पंचायती राज का शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर क्वेश्चन कह दे कि किस वर्ष से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, तो 2009 से। कब से दिया गया है? 2009 से। यानी 2009 से केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की फैसला किया था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कहेगा तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान हुआ था? तो याद रखेंगे, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में। यह सत्याग्रह के सफलता के बाद वहाँ के महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि दिया गया था। अगला बात इसमें है, कहा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि क्यों दिया गया था? तो देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए दिया गया था। यानी देशी रियासतों को विलय करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अगर क्वेश्चन कह दे कि खेरा अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो जल का शुद्धिकरण क्लोरीन द्वारा किया जाता है। जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। और जल के शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, जल के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी CaOCl2। यानी याद रखना है कि जल के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। और जल के शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और जल का शुद्धिकरण रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जल का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि हाइड्रोजन गैस का प्रयोग बैलून के भरने में किया जाता है। क्वेश्चन क्या है? बैलून के भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। यानी बैलून में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। वही कहेगा आर्द्रता ग्राही के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया नाइट्रेट का प्रयोग होता है। यानी अमोनिया नाइट्रेट का प्रयोग आर्द्रता ग्राही के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए, दूध से क्रीम को अलग कर दें तो उसका घनत्व का प्रभाव पड़ेगा। तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी दूध से जब क्रीम को अलग कर देंगे तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। लेकिन क्वेश्चन कह देगा बढ़ जाता है, लेकिन अगर कह दे कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन पर प्रभाव होता है कि घट जाता है। यानी कहने के मतलब है कि दूध से जब क्रीम को अलग करते हैं तो दूध का घनत्व जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन आयतन क्या होता है? घटता है। आयतन क्या होता है? घटता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगर क्वेश्चन कह दे कि दूध का खट्टा होना किसके कारण है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण। और लैक्टिक अम्ल एक क्या है? मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है। लैक्टिक अम्ल क्या है? एक मोनोहाइड्रोक्सिक अम्ल है। अगर कहेंगे दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल अधिक होने के कारण ही थकावट का अनुभव होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल अधिक होने के कारण थकावट क्या होता है? महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है। एंजाइम जो पाया जाता है वो कौन सा है? लाइसोजाइम। तो याद रखेंगे, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और आंसू का जो स्राव होता है लेक्राइम ग्रंथि से होता है। आंसू का स्राव किससे होता है? लेक्राइम ग्रंथि से होता है। अगर क्वेश्चन कह दे कि भीड़ भार को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है। भीड़ भार को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आंसू गैस का प्रयोग करते हैं। और आंसू गैस एल्फा क्लोरीन, एसीटोफिनॉल, एक्रोनिल आदि प्रमुख क्या हैं? आंसू गैस है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम का कारण क्या होता है? पेशाब का पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन मैथ है, निम्नलिखित में से कौन सा सरोद का प्रमुख कलाकार थे? यानी सरोद वादक इनमें से कौन है, यही पूछ रहा है। तो सरोद वादक इनमें से उस्ताद अमजद अली खान हैं। यानी उस्ताद अमजद अली खान क्या है? सरोद वादक हैं। और सरोद वादक में
सरोद वादक में और कौन कौन हैं? अली अकबर खां हैं, विश्वजीत चौधरी हैं, मुकेश कुमार हैं, जरीन दारूवाला है और अलाउद्दीन खां हैं। यानी सरोद वादक में आपको याद रखना है पहला उस्ताद अजमत अली खां, उसके बाद दूसरा क्या याद रखना है आपको? अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और जरीन दारूवाला, अलाउद्दीन खां, सब के सब क्या हैं? सरोद वादक हैं। अगर बात किया जाए कि पंडित रविशंकर क्या है? पंडित रविशंकर संतूर वादक हैं। पंडित रविशंकर क्या है? संतूर वादक हैं। और संतूर वादक में भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा, यानी पंडित आपसे कहेगा शिव कुमार शर्मा क्या है? संतूर वादक हैं। संतूर वादक में 3 नाम याद रखना है। पंडित कौन हो जाएगा? कौन सा वादक बोले हम? हाँ, पंडित शिव कुमार शर्मा को याद रखना है। क्या किस में याद रखना है? संतूर वादक में। साथ ही साथ भजन सुपारी को याद रखना है, शिव कुमार शर्मा को याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि तबला वादक में आपको याद रखना है उस्ताद अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, गुदई महाराज, किशन महाराज और अल्लाह रखा खां। यानी कहने के मतलब है सरोद वादक में अगर पूछ दे तो सरोद वादक में याद रखना है उस्ताद अजमत अली खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, जरीन दारूवाला और अलाउद्दीन खां। लेकिन अक्सर बांसुरी वादक में पूछ दे तो पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, बी कुंजमणि, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना। तबला वादक कह देगा जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, फैज़ खां, सुखविंदर सिंह। संतूर में कह देगा तो शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान के सीमा से नहीं छूती? यानी पाकिस्तान के सीमा से कौन कौन राज्य छूता है? तो सबसे पहले गुजरात को याद रखेंगे, तब राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब 2 केंद्र शासित प्रदेश है। एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। यानी गुजरात करता है, राजस्थान करता है, पंजाब करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता है। इन तीनों के साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और कौन? लद्दाख, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस स्थान को समुद्री पुत्र कहते हैं? किस स्थान को समुद्री पुत्र कहा जाता है? तो गंगा सागर को समुद्री पुत्र कहा जाता है। गंगा सागर को समुद्री पुत्र कहा जाता है। अगर देखेंगे गंगा सागर को क्या कहते हैं? समुद्री पुत्र कहते हैं। गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन बिंदु होता है। यानी कहने के मतलब गंगा सागर के पास गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। वही न्यूमर नामक द्वीप कह देगा तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप कह देगा तो बंगाल के खाड़ी में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन कह दे लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, कोरल निर्मित द्वीप है। याद रखेंगे लक्षद्वीप क्या है? कोरल निर्मित द्वीप है। अगला याद इसमें एक और बात रखना है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा के निकटतम कौन है? तो कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, बृहद निकोबार जिसे ग्रेट निकोबार कहा जाता है, तूतीकोरिन। तो ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। यानी कहने के बाद भूमध्य सागर से सबसे निकटतम भारत का स्थान कौन है? ग्रेट निकोबार है। ठीक है, ग्रेट निकोबार है। अगला याद रखना है पॉइंट इसमें कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ दे क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भी कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि भूमध्य रेखा से कितना डिग्री दूरी पर ग्रेट निकोबार है? तो 8 डिग्री दूरी पर है। कितना डिग्री? 8 डिग्री दूरी पर है। तूतीकोरिन कोरोमंडल तट पर स्थित एक क्या है? बंदरगाह है।
यानी तमिलनाडु में। तूतीकोरिन क्या है? एक बंदरगाह है जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, कोरोमंडल तट पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया था? अनटू दिस लास्ट, अनटू द लास्ट। तो याद रखेंगे, अनटू दिस लास्ट गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया था, प्रेरित किया था। अनटू द लास्ट से महात्मा गांधी सर्वोदय सिद्धांत को ग्रहण किए थे। और अनटू दिस लास्ट पुस्तक किसने लिखा था? रस्किन ने लिखा था। तो याद रखेंगे, अनटू द लास्ट पुस्तक किसने लिखा था? किसने लिखा था? रस्किन ने लिखा था। गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित गीता से हुए थे। गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित किससे हुए थे? गीता से हुए थे। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है, यानी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 22 मार्च 1947 ईस्वी में राष्ट्रीय पंचांग में के रूप में शक संवत को भारत सरकार ने अपनाया था। तो याद रखना है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में किसे अपनाया है? तो शक संवत को। कब अपनाया? 22 मार्च 1957 को, जिसका पहला महीना कौन होता है? चैत होता है, जिसका पहला महीना चैत होता है। लेकिन क्वेश्चन कह देगा, बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगति कनिष्क काल में ही हुआ था। किसके काल में हुआ था? कनिष्क काल में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन है कहाँ? कश्मीर में है। जिसके कहेंगे अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। लेकिन क्वेश्चन कह देगा कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुआ था? 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। लेकिन हिजरी संवत की शुरुआत कह देगा तो 622 ईस्वी में चलाया गया था। हिजरी संवत 622 ईस्वी में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मौलिक अधिकार पर पारित प्रस्ताव अपनाया था, माने कब स्वीकार किया था? तो 1931 में कराची अधिवेशन के समय मौलिक अधिकार को अपनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कराची अधिवेशन 1931 में ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे। अगला इसमें बात याद रखना है कि गुवाहाटी अधिवेशन 1926, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 की अध्यक्षता किसने किया था? तो श्री निवास अयंगर ने किए थे। इसमें सभी कांग्रेसी सदस्यों को खादी वस्त्र धारण करना क्या हो गया? अनिवार्य कर दिया गया। तो याद रखना है कि 1926 में गुवाहाटी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? श्रीनिवास अयंगर ने, जिसमें कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। और 1927 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एम.ए. अंसारी 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि प्रति चक्रवात तंत्र में केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक होती है। बात सही है, तभी तो वायु केंद्र से बाहर की ओर जाती है। ये बात सही है, पहला सही है। पवन हल्की और परिवर्तनशील होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दिशा में प्रवाहित होती है। नहीं, एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात के समय उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये जो शर्त दिया हुआ है वो चक्रवात के समय होता है। 3 नंबर है, प्रायः शुष्क रहता है और आसमान क्या रहता है? स्वच्छ होता है। प्रति चक्रवात के समय आसमान स्वच्छ हो जाता है। बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, संवहनीय वर्षा
कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्टता नहीं है? समूहनीय वर्षा का निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्टता नहीं है? तो समूहनीय वर्षा मूसलाधार वर्षा है, बिजली और करक से युक्त वर्षा है। ऐसी वर्षा विषुवतीय रेखीय प्रदेश में आमतौर पर होता है। यानी कहने का मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर सी है कि यह वर्षा प्रायः दोपहर में से पहले होती है, यह इससे संबंधित नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी समूहनीय वर्षा निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्टता नहीं है? तो यह वर्षा प्रायः दोपहर में होती है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण अपवर्तन है। यानी सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ देर पहले और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, कुछ देर बाद तक दिखाई देता है। ये कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होंगे। दूसरा कहता है कि आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। यानी साइन आई बटा साइन आर इजकल टू अपवर्तनांक। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो याद रखेंगे, सबसे अधिक लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम कहेगा तो लाल रंग का होता है, सबसे ज़्यादा कहेगा तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक होता है। सूर्य का लाल दिखाई देना कारण क्या है? तो प्रकाश का परिकिरण के कारण, प्रकाश का परिकिरण के कारण दिखाई देता है। ताप बढ़ने तरंग दैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समानता संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं। अगला है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया, ये गलत है। तीसरा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, ये बात सही है, फ्रांस से लिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये सही है। यानी 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलती है। यानी याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। अगर आज क्वेश्चन कह दे संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में है। और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण की बात किया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि का शासन कहेगा कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के शासन कहेगा कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। विधि का शासन कहेगा तो ब्रिटेन से, विधि का समान संरक्षण कहेगा तो अमेरिका से, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान से। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान से, विधि का शासन कह देगा तो ब्रिटेन से, विधि का समान संरक्षण कह देगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बर्फ के टुकड़े को दाब बढ़ाया जाता है तो गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी जिन पदार्थों को गर्म करने पर उसका आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ। उसके बाद जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जैसे मोम और घी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करती है? तो यानी डीएनए से आरएनए में परिवर्तन होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। एंड डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आरएनए से डीएनए बनेगा उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
यानी डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो मत्स्य, मत्स्य यानी फिश में का हृदय क्या होता है, तो 2 कोष्ठीय होता है। फिश का हृदय कितना होता है, 2 कोष्ठीय होता है। सर्प का 3 कोष्ठीय होता है। मगरमच्छ का 4 कोष्ठीय होते हैं, लेकिन स्टार फिश का हृदय नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी 1 के 4, 1 के 4 से 2 ऑप्शन चालू है। बी का 3, बी का 3, 4 3 4 3 दोनों है। सी का 1, सी का 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त किया था? तो सर्वप्रथम कलिंग पर विजय महापद्मानंद ने किया था, और महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। किस वंश की स्थापना किया था? नंद वंश की स्थापना किया था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, और अपना राजधानी कहाँ बनाया था? राजगृह बनाया था। कहाँ बनाया था? राजगृह। अशोक की बात करते हैं तो अशोक मौर्य वंश का शासक था, जिन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। घानानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, और महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण कर वहां की जैन तीर्थंकरों के मूर्तियां मगध पर लाया था, जिससे यह साबित होता है कि महापद्मानंद जैन धर्म को मानता था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, लेकिन क्वेश्चन कह देगा पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। लेकिन कह देगा इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। यह प्रथम उपदेश जो बौद्ध धर्म के दिए थे उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश क्या है कहलाते हैं, चाहे कहते थे? कनौज। कनौज कौन बन गया? कनौज। मौखरी वंश की राजधानी कनौज था। मौखरी वंश की राजधानी कनौज था। और ग्रह वर्मा के मृत्यु के ग्रह वर्मा का शादी किससे हुआ था? राजश्री से हुआ था। किससे हुआ था? राजश्री से। याद रखेंगे, ग्रह वर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर दिया था। ग्रह वर्मा की हत्या किसने कर दिया? देवगुप्त ने कर दिया। देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने किया था। राजवर्धन का हत्या शशांक ने किया था, और शशांक का हत्या हर्षवर्धन ने किया था, और हर्षवर्धन ने कनौज को अपना राजधानी बनाया था। कनौज को अपना राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अमर कवि विद्यापति ने अपना सुललित काव्य की रचना किस शासन के छत्रछाया में किया था? तो शिव सिंह। किसके छत्रछाया में किया था? शिव सिंह के छत्रछाया में किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में हरकारे कौन थे? तो मुगल काल में हरकारे जासूस एवं विशेष वार्ताहर थे। यानी हरकारे क्या थे? जासूस और विशेष वार्ताहर थे। अगला, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 300 ईसा पूर्व में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो उनका स्त्री होना। उनका स्त्री होना। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? तो थाईलैंड के मुद्रा का नाम बहत है। थाईलैंड के मुद्रा का नाम है बहत। थाईलैंड के मुद्रा का नाम है बहत। लेकिन क्वेश्चन कह दे तुर्की का मुद्रा का नाम क्या है? तो लीरा। तुर्की का मुद्रा का नाम लीरा, और तुर्की की राजधानी अंकारा है। क्यात किसका मुद्रा है? तो म्यांमार का मुद्रा का नाम है क्यात।
क्यात म्यांमार का है। अगर क्वेश्चन कह दे मंगोलिया के मुद्रा का नाम तुगरिक, मंगोलिया के मुद्रा का नाम तुगरिक है। इंडोनेशिया का मुद्रा का नाम रुपया। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन है? नूर संतारा, नूर संतारा। नेफोस्कोप निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति मापा जाता है। नेफोस्कोप से क्या मापा जाता है? बादलों के दिशा एवं गति को मापा जाता है। हिंडेलबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और इस रेखा को और दूसरा नाम क्या है? तो ऑर्डरनेसी रेखा, ऑर्डरनेसी। यानी कहने के मतलब यह है कि हिंडलबर्ग को का ही दूसरा नाम क्या है? हिंडलबर्ग के ही दूसरा नाम पूछेगा तो ऑर्डरनेसी, ऑर्डरनेसी। यानी ऑर्डरनेसी रेखा कह दे, हिंडलबर्ग रेखा कह दे, जर्मनी पोलैंड के बीच। वही कह दे मैगिनोट रेखा किसके किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैगिनोट कह देगा तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। वही कह देगा मैन रहीम तो रूस फिनलैंड के बीच है। वही कह दे 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच है। 38 डिग्री कह देगा तो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच है। 31 डिग्री कह देगा तो ईरान इराक के बीच है। और 17वीं डिग्री कह देगा तो वियतनाम और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान का व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 से 137 तक है और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का वर्णन अनुच्छेद 93 में है, अनुच्छेद 93 में है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा के कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? तो डिफ्लेक्शन कहते हैं, मुद्रा संकुचन कहा जाता है। मुद्रा के कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन कहा जाता है। और मुद्रास्फीति के समय बाजार में वस्तु की तुलना में मुद्रा की कीमत घट जाती है। यानी मुद्रा की स्फीति के समय क्या होता है? मुद्रा के वैल्यू क्या होती है? गिर जाती है। क्या हो जाती है? गिर जाती है। अब मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति तथा साख संकुचन नीति अपनाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब जब मार्केट में मुद्रास्फीति हो जाती है उस स्थिति में आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति तथा साख संकुचन नीति अपनाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 के बीच हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। यानी प्रथम खाद्य विश्व पुरस्कार कहेगा किसे मिला था? तो MS स्वामीनाथन को मिला था। लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक कहेंगे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इन्हें शांति के पुरस्कार नोबेल मिला है 1970 में। अगला क्वेश्चन है राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो राग भैरवी प्रातः काल गाया जाता है। यानी राग भैरवी हो गया, राग रामकली हो गया, हिंडोला हो गया, तीनों के तीनों प्रातः काल में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो भारत में वर्तमान में बाघों की कुल संख्या 3167 है, 3167 है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973। यानी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1973। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अगर क्वेश्चन कह दे कि भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश है। टाइगरों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कहेगा तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। वही 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। 19 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक भाषा कौन है? तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। क्वेश्चन कहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? न्यूयॉर्क है। हेड ऑफिस कहाँ है? न्यूयॉर्क है। अगला क्वेश्चन, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो पुनर्विचार, इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं, संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन आहूत कर सकते हैं और पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यानी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए कहाँ भेज सकते हैं? वापस भेज सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी बात करते हैं राष्ट्रपति का, यानी राष्ट्रपति किसी भी कानून पर, किसी भी अधिनियम पर सिग्नेचर के बाद ही कानून बनता है। 21 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत, यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 द्वारा दिया गया शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्ताक्षर कर विधेयक को क्या करता है? अधिनियमित करता है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता। अब पुनः विचार के बाद आए बिल को राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना होता है। यानी एक बार राष्ट्रपति कोई बिल को पुनः विचार के लिए भेज रहा है तो दूसरे बार आने पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही होगा। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकता है? तो अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है, संपूर्ण मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। यहाँ ए और सी आंसर होगा। यानी बात करते हैं मूल अधिकार प्रतिबंधित कब किया जाता है? जब आपातकाल के समय अनुच्छेद 358 लगता है तो स्वतः अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन जब आपातकाल के समय अनुच्छेद 359 लागू होता है तो अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि कौन ऐसे मौलिक अधिकार है जो किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और 21, 20 और 21। क्वेश्चन कह देगा संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। अगला क्वेश्चन, भारत का राजनीतिक युग्म किस बुद्धिजीवी की कमाल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण के से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? तो संवेदन तंत्रीय उत्तेजन होता है और ओजोन क्षरण से स्किन डिजीज बीमारी होती है। कौन सा होती है? स्किन डिजीज। और ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक परावैज्ञानिक विकिरणों से क्या करता है? बचाता है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत का संरक्षण मुख्य कह सकते हैं कि ओजोन परत का नष्ट किसके मुख्य कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी है। याद रखना है कि हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बॉस जल संधि कहेगा तो तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। और सुशीमा जल संधि कहेगा तो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर के से जोड़ती है। और बाब अल्डमांडेर जल संधि कहेगा तो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? पैनक्रियाज से। तो इंसुलिन
अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका के बी कोशिका द्वारा स्रावित होता है। जो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, और इंसुलिन का अल्प स्रावन से यानी कम स्रावन से शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम लोग मधुमेह नामक रोग हो जाता है। हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है तो लीवर है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है तो अग्नाशय है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सही है? तो भारत का लिंगानुपात 2001 से 2011 में 10 अंकों की कमी दर्ज की गई थी, जो गलत है, ये गलत है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और संघ शासित प्रदेशों में सब कौन है? दमन द्वीप है, ये सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और संघ प्रदेश क्षेत्र में पुडुचेरी है, सही है। केरल का लिंगानुपात 1082, पुडुचेरी का 1010 है, गलत है। ये 1084 है, ये 1037 है, इसलिए 2 और 3 होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी मरीज का पित्ताशय शल्क चिकित्सक द्वारा निकाल दिया जाता है। किसी मरीज का पित्ताशय शल्क चिकित्सक द्वारा निकाल दिए जाते हैं, निम्न में से कौन सा आहार संबंधित उनके लिए मददगार होगी? तो उच्च वसायुक्त आहार से वो बचेंगे। उच्च वसायुक्त आहार से क्या करेंगे? बचेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव की कोशिका और उनके आकार के निम्न में से कौन सा सेट है? अगला जैसे तंत्रिका कोश, तंत्रिका कोशिकाएं लंबा और शाखीय आकार की होती है, यानी 1 के 5 होगा। लाल रक्त कोशिका चक्रीय आकार की होती हैं, चक्रीय आकार की होती हैं। श्वेत कोशिका बदलता आकार यानी अमीबा आकार का होता है, इसका कोई आकार ही नहीं होता है। त्वचा कोशिकीय हो जाएगा समतल आकार, लेकिन पेशीय कोशिका कह देगा तो लंबा और पतला होता है, लंबा और पतला होता है। यानी इसको मैच कराएंगे तो 1 का 5 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, हमारा राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था? यानी राष्ट्रगान की बात कर रहा है। हमारे राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वही राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1996 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो भारत का राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता है, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य और नाटक एवं संगीत का विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1952 में। यानी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में किया गया था, 1952 में। वही राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना किया गया तो 1959। राष्ट्रीय नाटक अकादमी कहेगा तो 1952, लेकिन विद्यालय कह देगा तो 1959। और ललित कला अकादमी कहेगा तो 1954 में स्थापना हुआ था। और फिल्म एंड टेलीविजन संस्था का हेड ऑफिस कहाँ है? तो पुणे है। कहाँ है? पुणे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स संवर्धित नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं है, क्योंकि एक एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। बिहार के किस प्रकार के वनों का अधिकता होती है? तो पर्णपाती वन वो होते हैं जो साल में एक बार अपनी पतिया को गिरा देते हैं। त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद हुए थे। कौन हुए थे? राजेंद्र प्रसाद हुए थे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे का ब्लेड नीले बिलियन में डाला गया और आधे घंटे के पश्चात बिलियन का रंग हरा हो गया। एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड का देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे?
तो ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है, आंसर ये होगा। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कारक एलएस जेफरी थे, जो कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे, ब्रिटेन के। यानी याद रखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट के आविष्कारक कौन थे, एलेक्स जेफरी, जो ब्रिटेन के थे। अगला क्वेश्चन है किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या पारदर्शिता कागज से ढक दिया जाए तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब का तीव्रता घट जाएगा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तीव्रता घट जाएगा। मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण क्या है, यानी मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण केशिकत्व है। किसके कारण चढ़ता है, केशिकत्व के कारण चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे कम तरंग दैर्घ्य विकिरण किसका होता है, तो एक्स किरण का होता है। किसका होता है, एक्स किरण का होता है। और एक्स किरण का खोज कहेगा किसने किया था, रोएजेंट ने किया था। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था, रिटर ने किया था। किसने किया था, रिटर ने किया था। अगला क्वेश्चन इंद्रधनुष बनने के कारण क्या है, तो इंद्रधनुष बनने के कारण ऑप्शन के अनुसार अपवर्तन है। इंद्रधनुष बनने के कारण 3 होते हैं, अपवर्तन होते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते हैं और वर्ण विक्षेपण होते हैं। वर्ण विक्षेपण होते हैं। अगला क्वेश्चन अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। कैथोड किरण की खोज ने किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी पानी के अंदर कम गहराई तक जाना है तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लेके जाएंगे, लेकिन अधिक गहराई तक जाना है तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ हीलियम को लेकर जाते हैं। अगला 65 नंबर किसी अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, यानी रेडियम किससे प्राप्त किया था, तो पिंच ब्लेड से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था, पिंच ब्लेड से प्राप्त किया था। अगर क्वेश्चन कह दे क्रोमियम का अयस्क का नाम क्या है, तो क्रोमाइट है। क्रोमियम का अयस्क का नाम क्या है, क्रोमाइट है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक भारत का आध्यात्मिक गुरु भी कहा था। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूरज के प्रकाश में रखने पर क्या हो जाता है, तो फॉस्फिन में परिवर्तित होता है। क्या हो जाता है, फॉस्फिन में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में क्या होती है, कमी होती है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ था, बॉन लॉन्ग। अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल किस पद पर नियुक्त किए थे, तो प्रधानमंत्री के पद पर। किसके पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी के सहायक हैं, तो चंबल नदी के सहायक नदी हैं। बौद्ध काल में भारतवर्ष की संज्ञा का लोकप्रिय है जम्बू द्वीप से, यानी बौद्ध काल में भारतवर्ष को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं आता है, तो पिटकेर्न्स जो नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं आता है, इस पर अधिकार ब्रिटेन का है। इस पर किसका अधिकार है, ब्रिटेन का है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है।
और प्रोफेसर राजकृष्णन ने वर्ष 1978 ईस्वी में हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। यानी हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर राजकृष्णन ने, प्रोफेसर राजकृष्णन ने। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? यानी नया पैसा कब पैसा में बदल गया? 1 जून 1964 में, 1 जून 1964 में। वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा का दशमलव प्रणाली प्रचलित हुआ। वर्ष 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा जाता था। यानी 1957 से 1964 तक जो भी पैसा छापा जाता था उसे नया पैसा कहा जाता था। 1964 में नया पैसा से नाम हटा, उसे क्या कर दिया? नया हटा दिया गया, केवल पैसा रहने दिया गया। भारत में 1 अप्रैल 1957 को चौका प्रणाली के स्थान पर दशमलव प्रणाली अपनाया गया। यानी भारत दशमलव प्रणाली कब अपनाया है? 1 अप्रैल 1957 में। भारत में क्वेश्चन कह दे कि भारत में सिक्का ढालने के टकसाल कहाँ कहाँ हैं? तो मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है और नोएडा में है। लेकिन नोट छापने वाली मशीन छापा कहाँ कहाँ जाता है? तो नासिक से, देवास से, मैसूर से, सालबोनी से। अगला क्वेश्चन, समाज शास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है, ये किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया था। आर्थिक विकास का आधार है, आर्थिक विकास का आधार है, आर्थिक विकास का आधार सामाजिक संरचना में परिवर्तित है। अगला क्वेश्चन, संस्कृतिकरण का अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो एम.एन. श्रीनिवास से, एम.एस. श्रीनिवास से। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? मिल्खा सिंह थे। कौन थे? मिल्खा सिंह। लेकिन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा थे। लेकिन एथलेटिक्स में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो हो जाएंगे अभिनव जेवलिन थ्रो। भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा थे। अगर क्वेश्चन कह दे कि एथलेटिक्स में सर्वप्रथम, अगर क्वेश्चन कह देगा स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा, 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1917 में किया गया था और यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया है? तो वो हो जाएंगे पसांग दावा शेरपा, पसांग दावा शेरपा, जो किसकी बराबरी की? कामी रीता शेरपा की बराबरी की है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ द फॉल के निर्देशक कौन थे? तो जस्टिन ट्राइन। अगला, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो 31 मई को मनाया गया है, 31 मई को मनाया गया है, जिसका थीम था हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीता था? तो भारत जीता था। कौन जीता था? भारत। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसने किया था? डेनियल फ्रांसिस ने किया था, डेनियल फ्रांसिस। एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहित पाठ्यक्रम पूरा करने वाली देश की पहली महिला शालिनी सिंह बन गई है। कौन बन गई है? शालिनी सिंह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कि 3 जून 2023 को आमिर राजा हुसैन का निधन हो गया। वो क्या थे? तो अभिनेता थे। वो क्या थे? अभिनेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? खलील अहमद बन गए हैं। वही 100 विकेट सबसे तेजी से कहेगा तो कौन हो जाएगा? रबाडा हो जाएगा। संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे नाडा ने 4 साल के लिए बैन लगा दिया है? तो वेट लिफ्टिंग से।
अप्रैल 2023 में किस शहर के पान लांगरा आम, श्यामनगर भाटा बैगन तथा आदमचीन चावल को जीआई टैग मिला है? तो वो मिला है बनारस के। यानी कहने के मतलब बनारस के पान, लांगरा आम, श्यामनगर भाटा बैगन और आदमचीन चावल को जीआई टैग मिला है, बनारस के है। लेकिन क्वेश्चन कहेगा मिर्ची चावल का जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? अपना बिहार का, अपना बिहार। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात प्रथम भारत और मिस्र के बीच हुआ है, भारत और मिस्र के बीच हुआ है। अगला चलेंगे, 77वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? तो 77वें स्वतंत्रता दिवस का विषय है राष्ट्र पहले हमेशा पहले, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवीनतम संसद भवन का उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या स्थापित किए हैं? तो संगोल किए हैं। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गई हैं? तो हरिबुद्ध सागर नेपाल की हैं, हरिबुद्ध मागर, जो कहाँ की है? नेपाल की है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वेस्टरपन, यानी ऑप्शन नंबर डी। आईफा अवार्ड 2023 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो दृश्यम 2 को। और मई 2023 में 57वां यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? दामोदर मौजे को दिया गया है। धन्यवाद।